हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपका डान के कंप्लीट एनालिसिस में, जहां पर हम डेली बेसिस के ऊपर दोस्तों यहां पर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन एक और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये हमारा जो डान का न्यूज़पेपर का एनालिसिस है ये फॉर द होल ईयर है, पूरा जो है साल रहेगा 2026, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपना सीएसएस और पीएमएस, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड जितनी भी न्यू डेवलपमेंट्स हो रही है उनको आप कवर कर सकते हैं, अपनी एक नोटबुक बना सकते हैं, लेकिन टॉपिक अलग अलग करके लिखे ताकि आपको स्टेटमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है हमारे उस टॉपिक के रिलेटेड वो आप ऐड करते जाए। लेकिन एक चीज यहां पर मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे क्वेरीज आ रही हैं यहां पर कि सर जी ये आर्टिकल्स, ओपिनियंस और एडिटोरियल में क्या डिफरेंस है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा ये क्या चीज है, ये क्या रॉकेट साइंस है भाई, ये बताएं पहले आप, है ना। हम न्यू है, हम अभी आ रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रही कि आर्टिकल्स क्या है, ओपिनियन क्या है एंड एडिटोरियल क्या है। तो ये पहले तो इस चीज को मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों, ठीक है। अब आर्टिकल क्या है, आर्टिकल सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल हम समझेंगे कि न्यूज़पेपर के केस में, ठीक है, न्यूज़पेपर के हवाले से समझेगा कि न्यूज़पेपर के अंदर जो आर्टिकल्स है, ठीक है। वैसे तो आपके आर्टिकल्स जर्नल में भी लिखे जाते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स भी होते हैं, रिव्यू आर्टिकल्स भी होते हैं, रिपोर्ट आर्टिकल्स भी होते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि आर्टिकल जो एक ब्रॉड टर्म है, क्या है, एक ब्रॉड टर्म है जो बेसिकली हम न्यूज़पेपर के कॉन्टेक्स्ट में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले आर्टिकल्स जो होते हैं न्यूज आर्टिकल्स होते हैं। अब न्यूज आर्टिकल्स क्या होते हैं कि आपके जो है ना वो पूरी डेवलपमेंट्स होती है, किसकी डेवलपमेंट्स ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, बिजनेस, कल्चर, है ना, ये सारी उसकी जो डेवलपमेंट्स हो रही होती है और ये फैक्चुअल बेस्ड होती है। क्या होता है, ये फैक्चुअल होते हैं। अब वो अलग बात है, हम डिबेट करें कि जो है ये ऐसे और ऐसे, वो बात हम नहीं कर रहे। वैसे जो इसकी हम बात कर रहे हैं, आर्टिकल्स हमेशा जो लिखे जाते हैं ना, आर्टिकल आपको भी पता है, जर्नल के अंदर आप रिसर्च आर्टिकल पढ़ते हैं ना, तो वो क्या होता है, ऑथेंटिक होता है, वो रिसर्च करके जो है बेसिकली लिखे जाते हैं। तो न्यूज आर्टिकल्स पहले सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, डेवलपमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, गवर्नेंस, कल्चर, जितना भी हम न्यूज़पेपर, फॉर एग्जांपल हमारा डान का न्यूज़पेपर है तो हम फ्रंट पेज पढ़ते होता, नेशनल पेज है, बैक पेज है, बिजनेस पेज हम पढ़ते हैं, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन हमारे पास पेज होता है, इंटरनेशनल पेज होता है, हमारे पास नेशनल पेज होता है, ओपिनियन पेज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहेंगे, यहां पर आर्टिकल्स रहेंगे, न्यूज आर्टिकल जितने भी है ना। दूसरा आता है आपका यहां पर ओपिनियन आर्टिकल, है ना। अब ओपिनियन को भी हम आर्टिकल बोलते हैं, क्योंकि आर्टिकल के हम कह लें कि जिस तरह मैंने पहले कहा ना, न्यूज आर्टिकल, ओपिनियन आर्टिकल भी हो सकता है, एडिटोरियल आर्टिकल, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो कंफ्यूजन आ रही है बच्चों को यहां पर अंडरस्टैंड करने में, ओपिनियन बेसिकली दोस्तों पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। क्या होता है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन ये वो लिखता है जो एक्सपर्ट होता है, जिसका एक्सपीरियंस होता है, और जो राइटर होता है, जिस तरह हम यहाँ पर डेली बेसिस पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ बात करें मलिहा लोधी साहिबा, वो लिखती हैं, तो वो क्या एक राइटर भी है और एक एक्सपीरियंस बेस्ड पर्सनैलिटी है ना। तो ये क्या है कि वो अपनी ओपिनियन देती हैं, पूरा समझ ले के जो हमारा डान का न्यूज़पेपर होता है ना, उसका समझ ले के वो एनालिसिस करने के बाद जितना उनके पास नॉलेज है, पहले भी बहुत है ना, तो वो क्या करती, फिर एक अपनी ओपिनियन देती है अपनी, है ना, कि ये इस तरह भी हो सकता है, ये सजेशंस हो सकती है, ये रिकमेंडेशंस हो सकती हैं, ये मामलात हैं, तो अभी ठीक है। अब एक चीज अलग, अब एडिटोरियल ओपिनियन से अलग है। एडिटोरियल बेसिकली बोला जाता है आपका जो कह ले कि ऑफिशियल ओपिनियन होती है, किसकी, अदारे की तरफ से ऑफिशियल ओपिनियन होती है, जो जितनी भी न्यूज जो हमें देखने को मिल रही होती है उनका कह ले कि एक ओपिनियन दी जाती है। यहां पर एडिटोरियल्स के जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमारे किसकी तरफ से होते हैं, बेसिकली यहां पर ऑफिशियल की तरफ से होते हैं, डान की तरफ से, ठीक है। वो फिर ओपिनियन देते हैं, क्योंकि न्यूज ऑलरेडी इतनी होती है तो फिर उनका एनालिसिस भी किया जाता है, और फिर यहां पर क्या आता है, एक ओपिनियन दी जाती है। तो ओपिनियन और एडिटोरियल में फर्क इतना है कि ओपिनियन जो है वो पर्सनल होती है, पॉइंट ऑफ व्यू राइटर एक्सपर्ट देते हैं, और एडिटोरियल जो आपका डान के ऑफिशियल होता है, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि आर्टिकल्स क्या, अब आर्टिकल्स ही आपके, मैंने पहले भी कहा, अब न्यूज आर्टिकल, ओपिनियन आर्टिकल, एडिटोरियल आर्टिकल, ये सारे आर्टिकल है। लेकिन दोस्तों एक और चीज है, हम ओपिनियन और एडिटोरियल को, जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको जो है वो ओपिनियन या एडिटोरियल नहीं कह सकते, है ना, वो सिलेक्टिव है। जैसे हम ओपिनियन आर्टिकल है तो वो ओपिनियन आर्टिकल रहेंगे, हम जो ओपिनियन, जो न्यूज वाले आर्टिकल है उनको ओपिनियन नहीं कह सकते। तो ओपिनियन आर्टिकल्स जो है वो हम ओपिनियन और एडिटोरियल्स तो कह सकते हैं, लेकिन ओपिनियन या एडिटोरियल तमाम आर्टिकल्स को कहना ये ठीक नहीं है।
ठीक है, आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टेटमेंट आप डेली बेसिस के ऊपर जिस तरह डिस्कस करते हैं, डिप्लोमेसी को लेकर एक आज बड़ी प्यारी स्टेटमेंट है हमारे पास, उसको यहां पर देखने वाले सबसे पहले। ठीक है, फिर यहां पर देखेंगे कि जिस तरह हमें यहां पर डिप्लोमेसी नजर आती है, जिस तरह टैरिफ डिप्लोमेसी हमें, ट्रेड डिप्लोमेसी नजर आती है, गन बोर्ड डिप्लोमेसी हमें नजर आती है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी नजर आती है दोस्तों यहां पर देखने के लिए, है ना। तो सबसे पहले यह देखेंगे कि डिप्लोमेसी, अब डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ सेइंग नाइस डॉगी अंटिल यू कैन फाइंड अ रॉक। क्या मतलब है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि डिप्लोमेसी को हमेशा एक अच्छा कुत्ता कहना पड़ता है, और तब तक जब तक आप अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर लेते, जब तक आप अपने इंटरेस्ट हासिल नहीं कर लेते, उतनी देर तक आपको क्या बोलना पड़ता है, नाइस डॉगी, एक अच्छा कुत्ता बोलना पड़ता है। मतलब आपने क्या करना है भाई, अपने ऑब्जेक्टिव्स या अपने इंटरेस्ट हासिल करने से पहले आपके अखलाकियात के दायरे में आपको रहकर, तमीज के दायरे में रहकर आपको अपने रिलेशंस बिल्ड करने हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ सेइंग नाइस डॉगी, है ना। तो क्या है कि आर्ट है किसको, एक अच्छा कुत्ता कहने के, और जब तक अंटिल यू कैन फाइंड अ रॉक, जब तक, अब रॉक का मतलब है यहां पर ताकत, या अपना ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं आप, ठीक है, इंटरेस्ट भी आप कह सकते हैं, है ना। तो आप देखेंगे यहां पर हमारे पास, देखें मैं फिर बता देता हूं, यहां पर क्लियर कर दूं कि ये जो हमारे पास ओपिनियन है, ये हमारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट रहेगा रिग्रेशन नॉट जस्टिस, ये केस स्टडी बेसिकल रहेगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ अफगानिस्तान। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पर 9 ईयर ओल्ड गर्ल की जो है यहां पर शादी की इजाजत दे दी गई है। इस चीज को यहां पर देखने वाले, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर किस तरह एलीट एग्जाम्पशन मिल रही है, इस चीज को भी एनालिसिस करने वाले। लेकिन दोस्तों एक और चीज है, हम किसी को जो है वो क्रिटिसाइज या वो नहीं कर रहे, हम एक जस्ट अपना एनालिसिस कर रहे हैं, यहां पर किसी का दिल दुखाना नहीं है। ठीक है, अब रीबिल्डिंग रिजर्व्स, अब ये जो इकोनॉमी के रिलेटेड है, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी जो प्रीवियस ईयर में और अभी करंट है, इसका जो है यहां पर कंपैरिजन किया गया है। हम इकोनॉमिक क्राइसिस की रीजन तो बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी रीजन आज जो डिस्कस करने वाले हैं ना, नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके यहां पर बेसिक क्लियर करूं। उसके बाद है टावरिंग हिब्रिस। अब टावरिंग हिब्रिस का मतलब क्या है कि पूरा क्रिटिसिज्म है बोपी जो के ऊपर देखने को मिलता है, बोर्ड ऑफ पीस की बात कर रहा हूं मैं, बोपी की। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि जब यूएसए, फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, उसके बाद हमारे पास यह नजर आता है विंस्टन चर्चिल यूके के प्राइम मिनिस्टर, और जोसेफ स्टालिन यहां पर हमें सोवियत यूनियन के नजर आते हैं, जिनकी कोशिशों से यूएनओ को बनाया गया। लेकिन आज क्या किया जा रहा है, वही यूएस क्या कर रहा है, यहां पर बोर्ड ऑफ पीस को एक पैरेलल यहां पर खड़ा कर रहा है। ये इंटरेस्टिंग है, और ये बड़ा कह ले कि अच्छा एनालिसिस होने वाला है काफी। उसके बाद है पाकिस्तान चाइना लॉन्च ई माइनिंग प्लेटफॉर्म, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहां पर, है ना। अब क्या हो रहा है यहां पर कि जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान सीपैक 2 जो है फेज 2 तो हमारा ऑलरेडी जो है यहां पर अपग्रेड किया गया, उसको अपडेट किया गया। उसके अंदर फर्दर जो है 37 जो है वो यहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहां पर ऐड किया गया है। उसके बाद यहां पर 44 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को अपलिफ्ट करने की बात की है। लेकिन अब ई माइनिंग की, जिस तरह यहां पर दोस्तों रेयर अर्थ मिनरल्स को जियोपॉलिटिकल यहां पर टूल बनाया जा रहा है रीजनल और ग्लोबल लेवल के ऊपर, यह देखना इंपॉर्टेंट है। और यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर को लेकर, पाकिस्तान अफेयर को लेकर, और हमारा यहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर यहां पर दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारे पास आएगा, एक और भी है यहां पर स्किप हो गया, वो यहां पर हमारे पास आने वाली है ईरान और जो है यहां पर अभी अमेरिका का जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और जिस तरह आर्मडा या अब्राहम लिंकन जो भेजा जा रहा है। देखिए, हम ये नहीं देख रहे कि ठीक है वो हम देख सकते हैं कि वो इतने क्राफ्ट भेज रहा है, इतने ये हो रहा है। देखिए, हम असल में ये जियोपॉलिटिकल प्लेग्राउंड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह वेनेजुला के अंदर किया यूएसए ने, जिस तरह उसको ब्लॉकआउट किया गया वेनेजुला को, इसी तरह वो चाहता है कि अब वहां पर भी रिजीम चेंज नहीं हुई, सोशलिज्म अभी भी वेनेजुला के अंदर चल रहा है। क्या है कि अपने जो है ना, जो अपनी कह ले के बातें थी वो सारी मनवा ली। अब वो यही चीज करना चाहता है ईरान के साथ, है ना। अब वो ईरान के साथ क्या करेगा कि भाई बात मान लो, नहीं तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सीधी सी भाई धमकी है।
है ना। ये ओपन स्टेटमेंट चल रही है। आप न्यूज़पेपर, आप न्यूज इंटरनेशनल मीडिया देखो, आप आपका बीबीसी है, CNN, गार्डियन, जहां भी आप देखोगे, रेटर्स है, आपको यही देखने को मिला कि ओपन स्टेटमेंट यहां पर दी जा रही है अकॉर्ड कह लें कि यहां पर ट्रंप की तरफ से कि हम स्ट्राइक करेंगे। अब कुछ चीजें यहां पर और भी हैं कि जो बाकी स्टेट्स हैं वो ईरान की फेवर क्यों कर रही हैं, अरब स्टेट। क्वेश्चन इज दैट भाई कोई किसी के लिए नहीं करता, सिर्फ बात इतनी है कि अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है, देन फिर किया जाता है यहां पर सब कुछ। तो डिप्लोमेसी क्या हुई यहां पर, है ना, डिप्लोमेसी हुई ना। डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ सेइंग नाइस डॉगी अंटिल यू कैन फाइंड अ रॉक, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। तो वो 6 नंबर पर हमारे पास आएगा, हम आगे डिस्कस करने वाले। लेकिन हमें क्रेमलिन जो डिप्लोमेसी यहां पर देखने को मिल रही है, रशिया और सीरिया के दरमियान में हमें यहां पर जो कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है, जिस तरह यहां पर रशिया के हमें कह लें कि मिलिट्री बेसिस, एयरपोर्ट हमें देखने को मिल रहे हैं सीरिया के, है ना। तो अब हो क्या रहा है दोस्तों कि मिडल ईस्ट को एक जियोपॉलिटिकल प्लेग्राउंड बनाया हुआ है। अब प्लेग्राउंड में असल जो है ना ग्लोबल प्लेयर्स वो और हैं, है ना, जो पीछे उनका बैकअप है उनका, है ना, और जो बाकी तो बेचारे वो आपस में लड़ रहे। अब एक तरफ हमें यहां पर रशिया देखने को मिल रहा है, एक तरफ यूएसए देखने को मिल रहा है। तो ये जो जियोपॉलिटिकल प्लेग्राउंड जिस तरह हमें नजर आ रहा है, जिस तरह मिडिल ईस्ट के अंदर यहां पर प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी गई दोस्तों, तो इसके ऊपर पूरा एनालिसिस करने वाले, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास रहेगा यहां पर वोकैब की इंपॉर्टेंट लिस्ट दोस्तों यहां पर डिस्कस करने वाले। और जो आपका सीएसएस और पीएमएस के सिनोनिम और एंटोनिम के लिए डेली बेसिस के ऊपर हम यहां पर कवर करते हैं। कुछ वर्ड रिपीट भी हो रहे होते हैं। अब डान वाले भाई इतने वर्ड कहां से लाएं, आप डेली बेसिस के तो ऊपर इतने हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ड को, डेली बेसिस इतने कहां से लाएं, है ना। हालांकि बहुत सारी वोकैब है, ये बात नहीं है, हालांकि वो भी तो लेकर उनको भी तो कुछ इनफॉर्मल भी होती है, उनको भी नहीं यूज किया जा सकता, ठीक है। तो वोकैब है, इसके ऊपर हम बहस नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद वोकैब जो है हम आपके इंपॉर्टेंट चीज पता क्या आते हैं वोकैब जो तैयार करने। अब वोकैब जो है आप अपनी राइटिंग स्किल के लिए जो है वेरिएशन लेकर आने की कोशिश करें, ताकि जो एग्जामिनर को बार बार कंफ्यूजन होती है ना बच्चे का या एस्पिरेंट का, यहां पर आइडिया रिपीट हो रहा है, वोकैब रिपीट हो रही है, एटलीस्ट उससे आपकी जान छूट जाएगी। आप एक अपने आइडिया को जो होता है ना वो क्लैरिटी के साथ जो है वो एग्जामिनर तक पहुंचा सकते हैं। ये चीज है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट, हमारे पास 1 बाय 1 जो है इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले रिग्रेशन देखने वाले हैं कि नॉट जस्टिस, इस चीज को यहां पर देखेंगे। देखो दोस्तों, ये मैं पहले भी बताया कि हमने ये पर्सनल या इमोशनल नहीं होना, किसी को हर्ट करना नहीं है, लेकिन ये है कि हम जो है एक बैलेंस अप्रोच के साथ इसका जो है एनालिसिस करने वाले। कंडीशन आपको भी पता है कि अभी कैसा इरोजन ऑफ जस्टिस एंड ग्लोबल आइसोलेशन देख रहे हैं। ये बेसिकली अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है कि जिस तरह यहां पर अफगानिस्तान को ग्लोबल आइसोलेशन देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां पर पूरा अगर देखा जाए तो टेररिज्म, यहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज देखने को मिलती है। और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप, उसके बाद जो यहां पर सैंड्रा जेनसन है, जो यहां पर कमेटी की चेयर है, जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं उनको यहां पर डील करने वाले, है ना, ये यूएनओ के अंदर डेनमार्क की तरफ से हैं, जो सारा वो कमेटी जो बनाई हुई है ना कि इनको कैसे डील किया जाना है, उनके चेयर करते। तो उनके अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो रीजनल लेवल के ऊपर सबसे ज्यादा जो यहां पर देखने को, अब वो चीज है जो हम फर्दर यहां पर ऐड करें ताकि आपको क्लैरिटी दे सके, ठीक है। अब देखा जाए ग्लोबल एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक उसकी रीजन। दूसरा यहां पर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि यहां पर जो एलीट एग्जाम्पशन मिल रही है उनको, ठीक है। अब लेकिन जो यहां पर मिडिल क्लास है या वर्किंग क्लास है उनके लिए यहां पर चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए यूएनओ के ऑफिस में यहां पर वुमेन को जाने से जब यहां पर रोका गया तो यहां पर जो है वो यूएनओ ऑफिस यहां पर काफी जो है यहां पर क्रिटिसाइज किया गया यहां पर मिनिस्ट्रीज को। उसके बाद यहां पर और भी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर स्टांस लिया कि जिस तरह जो अफगानिस्तान के अंदर विमेन एम्पावरमेंट नहीं हो रही यहां पर, है ना, जिस तरह यहां पर सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स देखने को मिल रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, कुछ मिनिस्ट्रीज के ऊपर यहां पर बैन लगा दिया। यह चीज हमें यहां पर देखने को मिली। अब इरोजन ऑफ ट्रस्ट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले ट्रस्ट टूट कैसे रहा है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, अगर बात की जाए तालिबान पीनल कोड जो बनाया गया उसके अंदर हो क्या रहा है कि जो एलीट एग्जाम्पशन मिल रही है, उसके बाद जो क्रिएशन ऑफ सब ऑर्डिनेट क्लासेस, इसके अलावा जो है बाकी क्या किया जा रहा है, सब ऑर्डिनेट क्लासेस के जो है वो उनको क्रिएट किया जा रहा है जो बिल्कुल वो अपने सब ऑर्डिनेट रखना चाहते हैं, बाकी एलिट को सारा एग्जाम्पशन। ये चीज है फंडामेंटली अंडरमाइनिंग द पब्लिक ट्रस्ट इन द लीगल सिस्टम। अब लोगों को जब ये चीज यहां पर क्लास सिस्टम यहां में देखने को मिल रहा है, जिस तरह डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, है ना, अगर देखने को मिले
तो फिर लोगों का ट्रस्ट रहेगा यहां पर, तो फिर यहां पर ट्रस्ट डेफिसिट हमें देखने को मिलता है। एक चीज ये है। सेकंड, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की अगर बात की जाए, है ना, तो अभी देख ले कि यहां पर अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज्यादा देखने को हमें मिलता है। ठीक है, अगर एक चीज यहां पर है कि 9 ईयर जो ओल्ड यहां पर गर्ल की बेसिकली शादी की जो इजाजत मिली है, ये काफी यहां पर कंट्रोवर्शियल, इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ठीक है, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है यहां पर कि हालांकि पाकिस्तान के अंदर भी 18 ईयर्स तक जो है यहां पर बिल पास हुआ कि आप 18 ईयर्स का जितनी देर मेच्योरिटी लेवल नहीं आ जाता, डिसीजन मेकिंग नहीं आ जाती, तो आप नहीं करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ अगर अफगानिस्तान की बात करें तो उधर यहां पर हो रहा है कि 9 ईयर तक जो है शादी की इजाजत है इधर गर्ल्स की जाए। एक और चीज है यहां पर दोस्तों, जो देखिए ये हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, ये जो चीज इधर लिखी गई है एक और, कि जो शादी की जाती है ना उसके इवज कुछ जो है ना यहां पर मुआवजा लिया जाता है, मुआवजा हम कह सकते हैं उसको। ठीक है, आप क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे कि जो है ना यहाँ पर कुछ शादी अगर करनी है तो उसको सामने वाले लड़के वालों को यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है ना वो पे करना पड़ता है, देने, उसके बाद यहाँ पर शादी होती है। ठीक है, अब ये आप उसकी हेल्प समझ ले या कोई और चीज है, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये क्रिमिनल जस्टिस जो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ये काफी यहाँ पर प्रॉब्लम है। इसकी वजह से डीप एंड आइसोलेशन, ऑलरेडी आपको पता है कि अगर देखा जाए अफगानिस्तान अभी आइसोलेशन का शिकार हुआ पड़ा है टोटल, अगर क्योंकि सिर्फ अगर रीजनल लेवल के ऊपर देखा जाए तो अफगानिस्तान सिर्फ हमें जो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को बिल्ड करते हुए नजर आता है। हालांकि इसके पहले पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पर जो क्रॉस बाउंड्री हमें यहां पर स्कैमनेशियस नजर आई यहां पर। ठीक है, जो दोनों कंट्रीज के दरम्यान में कॉन्फ्लिक्ट नजर आया सिर्फ टेररिज्म की वजह से, है ना। पाकिस्तान डिमांड करता है कि यहां पर मिलिटेंट ग्रुप्स को या जितने भी आप कंट्रोल करें अफगान तालिबान को, बार बार रिक्वेस्ट करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाते। फिर बलूचिस्तान और केपीके का हाल आपके सामने है, जो चीजें यहां पर हो रही है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी हमें यहां पर देखने को मिल रही है। अब पहले तो 20 ईयर्स तक तो यहां पर जो है नेटो रहा, पूरा इंप्रेशन यहां पर रहा। ठीक है, कि वॉर ऑन टेररिज्म को खत्म कर रहा है, लेकिन वो भी थक हार के वापस चले गए। लेकिन यहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आज भी हमें देखने को मिल रहा है, तो इसको भी यहां पर कर्टेल करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे रीबिल्डिंग रिजर्व्स। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास ओपिनियन आर्टिकल। अब मैं यही बोल दूं कि भाई ये ओपिनियन आर्टिकल है हमारा, ये ओपिनियन भी हम कह सकते हैं, आर्टिकल भी कह सकते हैं, लेकिन आर्टिकल आप इसको रिपोर्ट आर्टिकल नहीं कह सकते, रिव्यू आर्टिकल नहीं कह सकते, रिसर्च आर्टिकल नहीं कह सकते, आप इसको कहेंगे ओपिनियन आर्टिकल, जो एक पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, अब बात करेंगे यहां पर हमारे पास आएगा यहां पर रीबिल्डिंग रिजर्व्स। अब कंपैरिजन है बेसिकली यहां पर दोस्तों कि 2022 और 23 के अंदर हमें यहां पर हिस्ट्री में इतना जो है क्राइसिस पहले देखने को नहीं मिला जिस तरह यहां पर देखने को मिला दोस्तों। यहां पर जो है ना जीडीपी ग्रोथ आपका 0.22 यहां पर परसेंट हमें देखने को मिला था, यहां पर इतना लो चला गया था, रिजर्व आपके खत्म हो गए थे इकॉनमी। यही हर कोई एक्सपर्ट यही कहा जा रहा था कि मुल्क जो है वो कहले डिफॉल्ट होने के दहाने पर खड़ा है ना, ये सिचुएशन थी। फिर क्या हुआ कि जो है यहां पर सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना, और यहां पर हमें फिर क्या होता है 2023 के बाद ऑनवर्ड, है ना, फिर क्या होता है कि यहां पर बेल आउट प्रोग्राम मिलते हैं। बेल आउट प्रोग्राम की वजह से फिर हमें यहां पर कुछ ना कुछ जो है वो रिजर्व इकट्ठे होते हैं, फिर यहां पर एफडीआई वगैरह सारी चीजें, फिर मामला सेट होते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक और चीज है यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे नेट इंटरनेशनल रिजर्व। ये क्या चीज है, ये पहले मैं थोड़ा बताना चाहूंगा इसको, ये आप लाजमी ऐड करेंगे अगर इकोनॉमी का आप देखा, इकोनॉमी के ऊपर रिलेटेड मैंने ना एक पूरा लेक्चर कवर किया, बड़ा इजी और बड़ा आपके बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, उससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी के इतने फैक्ट्स एंड फिगर जो आपको चाहिए ना वो नहीं चाहिए, आपका एनालिसिस चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस चाहिए और रेफरेंस बेस्ड एनालिसिस चाहिए, बस इतना चाहिए। फैक्ट एंड फिगर अलग रखें। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जिसने पढ़ी है ना उसका समझो इकोनॉमी वाला क्वेश्चन हल है। जिसने इशरत हुसैन साहब को पढ़ लिया, इकोनॉमिस्ट है जो बड़े हमारे पास, उनको अगर पढ़ लिया आपने, है ना, मलिया लोधी साहिबा को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए हम रीजन तो बहुत सारी पढ़ते हैं, लेकिन एक और चीज है यहां पर नेट इंटरनेशनल रिजर्व। ये क्या चीज है ये एक्सप्लेन कर दूं पहले। ये बेसिकली नेट इंटरनेशनल रिजर्व वो होते हैं जो आपके फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, गोल्ड रिजर्व्स होते हैं, जिसको बेसिकली यूज किया जाता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेन देन के लिए, या आप डेट देना हो तो उसके लिए आप इसको यूज करते हैं। तो वो कितने हमारे पास रह गए थे, यहां पर हो गए थे, रह नहीं गए थे, हो गए थे $11 बिलियन हो गए थे। इतना खसारा चल रहा था, है ना। तो यहां पर डेट की पेमेंट करने, लेन देन के लिए हमारे पास पैसे यहां पर कम थे। गोल्ड रिजर्व और फॉरेन रिजर्व हमारे पास कितने थे, यहां पर $11 बिलियन थे यहां पर।
2022 और 23 की बात कर रहे हैं, ये आप फैक्ट एक इनफ है, मोर देन इनफ है, और अभी कितना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ यहां पर जो बताना चाह रहा हूं मैं, हाँ ये आ गया आईएमएफ टारगेट्स प्रोग्रेस। अगर बात की जाए यहां पर हुआ क्या कि आईएमएफ ने बेल आउट प्रोग्राम दिया यहां पर 2023 के ऑनवर्ड स्टार्ट हुआ, फिर 2024 के अंदर हमें यहां पर देखने को मिला, ठीक है, फंड फैसिलिटीज हमें देखने को मिला, ठीक है, एक्सटेंडेड फैसिलिटी देखने को मिला यहां पर, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यहां पर देखने को मिल रहा है, तो फिर इसने कोई पॉजिटिव यहां पर इंपैक्ट डाला जो 2024 के अंदर स्टार्ट हुआ, ठीक है। आज $7 बिलियन जो है अभी मिल रहे हैं, जो प्रोसेस में मिल भी रहे हैं कुछ, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि उसकी वजह से जो हमारा यहां पर दोस्तों जो अभी जो रिजर्व है ना हमारे फॉरेन से अगर बात करें नेट इंटरनेशनल रिजर्व, तो हमारे पास कितने आ गए, -6.6 बिलियन दोस्तों यहां पर हो गया, कुछ ना कुछ बेहतरी आई है। हालांकि पहले कितने थे यहां पर $11 बिलियन जो है यहां पर माइनस में चल रहे थे दोस्तों, माइनस में बात करने का मतलब यह था माइनस में चल रहे हैं। तो अब माइनस में कितने हमारे पास $6.6 बिलियन तक आ गए, मींस कम हो गए यहां पर, ठीक है। क्या कम हो गया, मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरनेशनल रिजर्व बेहतर हो गए हैं, अगर कम हो रहे हैं तो मींस हमारे पास रिजर्व जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, नहीं तो ये खसारे में चल रहा था। अगर ये प्लस में आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि हमारा अब क्या चल रहा है, प्रॉफिट में, या हमारे पास अब फालतू है या एक्स्ट्रा हमारे पास रिजर्व्स पड़े हैं, ठीक है। लेकिन अभी माइनस में है तो माइनस में फिर जो ज्यादा थे ना, माइनस में ज्यादा वो कम हो रहे हैं। जैसे माइनस में $20 बिलियन अगर देखने को मिले, फिर आपका $5 बिलियन माइनस में आ जाए तो 15 बिलियन कम हुआ है ना। तो यहां पर भी कितना कम हुआ है, बेसिकली यहां पर 5 बिलियन जो है हमें यहां पर कम होते हुए नजर आया। तो ये चीज आप लाजमी ऐड करेंगे। उसके बाद ट्रेड डेफिसिट की अगर बात की जाए, अब करंट यहां पर अकाउंट तो हमारा सरप्लस चल रहा है, ठीक है। आप इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट उठाकर देखें, ठीक है, वहां पर हमें यहां मिल रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे का जो कुछ ना कुछ करंट यहां पर सरप्लस देखने को मिला। लेकिन दोस्तों एक और चीज है, जो ट्रेड डेफिसिट है ना वो हमारा कितना हो गया यहां पर $1.2 बिलियन यहां पर नजर आ रहा। अब ये तीन फैक्ट्स आपको रखे, एक $11 बिलियन था भाई, नुकसान में जा रहा था, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम लेन देन कर सके। दूसरा, हम बड़ी मुश्किल से फिर 6 बिलियन तक आ गया, अब हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, ट्रेड डेफिसिट हमारा कितना आ गया भाई, करंट अकाउंट की अगर बात करें यहां पर करंट अकाउंट डेफिसिट की, सॉरी मैं उस वक्त जो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, सॉरी उसके लिए। लेकिन यह कि $1.2 बिलियन जो है अभी हमें यहां पर जो है वो, अब स्पीड इतनी होती है फिर वो चीजें भी तो होती है ना, सारे डील करनी होती है। $1.2 बिलियन जो है यहां पर फिर हमें अभी हमारा डेफिसिट चल रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट। अब इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट पढ़ेगा तो आपको वही चीज मिलेगी। अब वो सारा डाटा ये लोग उधर से उठाते हैं क्योंकि अथेंटिक हमारा रिसोर्स वही है। तो अगर देखा जाए तो अभी बेहतरी क्या पे है, इन्फ्लेशन जो हमें यहां पर 38% पे दोस्तों यहां पर इन्फ्लेशन देखने को मिलती थी, वो भी इसके अंदर ऐड है लेकिन यहां पर नहीं किया गया। 38% यहां पर क्या नजर आती थी हमें, जो अभी कितनी रह गया 4 पॉइंट समथिंग हमें यहां पर इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों बात पता क्या है, इकोनॉमी आपके स्टेबलाइज हो चुकी है नो डाउट उसके अंदर, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही दोस्तों। तीन चीजें हैं, एक आपका इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है, दूसरा आपका इकोनॉमिक यहां पर स्टेबलाइजेशन है, और थर्ड नंबर आपके पास क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। अब तीनों में फर्क है। स्टैग्नेशन का मतलब है आपकी क्राइसिस में जा रही इकोनॉमी, स्टेबलाइजेशन का मतलब है लेवल के ऊपर आ जाना, है ना, और जो ग्रोथ है वो आपको ऑलरेडी पता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की, ठीक है। तो अब क्या रहा, जो इन्फ्लेशन कम हो गई है लेकिन जो महंगाई तो कम कर ली, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही हमारे यहाँ पर, ठीक है। अब ये भी उस वजह से हुआ है कि जो बेल आउट प्रोग्राम्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पर सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना और बेल आउट प्रोग्राम, तो उसकी वजह से हमारी कुछ ना कुछ इकोनॉमी यहाँ पर बेटर हुई। बेटर मतलब नहीं कह सकते, ग्रोथ की तरफ तो नहीं है, स्टेबलाइजेशन की तरफ है। जो हमारे 11 बिलियन थे आज कुछ ना कुछ कम हुए हैं, ठीक है। टावरिंग हिब्रिस बेसिकली पूरा क्रिटिसिज्म रहेगा यहाँ पर बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर, पूरा क्रिटिसिज्म रहने वाला है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले टावरिंग हिब्रिस को यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि रीशेपिंग ग्लोबल डिप्लोमेसी, जिस तरह इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को यहाँ पर चेंज किया जा रहा है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर हमें यहाँ पर चेंजिंग नजर आ रही है। अब किस तरह आ रही है, अभी जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी हम डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन इसका ओपिनियन और इसका आर्टिकल, न्यूज आर्टिकल, ओपिनियन आर्टिकल या एडिटोरियल आर्टिकल लाजमी होता है, लेकिन उसका एनालिसिस डिफरेंट होता है, कुछ ना कुछ चीजें ऐड हुई होती हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ये न्यू डेवलपमेंट में बार बार बोल रहा हूं ना, आपको छोटी छोटी डेवलपमेंट का भी पता होना चाहिए। यही वो आपके प्लस पॉइंट होते हैं जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं। जब एक आप डेवलपमेंट को यहां पर छोड़ दोगे, एनालिसिस छोड़ते हो, तो फिर आपको नेक्स्ट अगर पढ़ते हो तो फिर पीछे वाला क्या पता होगा आपको तो नेक्स्ट ही पता है, उसके पीछे तो ये पता नहीं कि नेगेटिव चीज क्या हुई है यहाँ पर,
है ना। तो इसीलिए बोला छोटी छोटी ये कि ये टॉपिक वो है कि ये टॉपिक हमारे आ जाके यही है, लेकिन इनके अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही है वो इंपॉर्टेंट है ना, उसके बारे में आपको क्लैरिटी होना जरूरी है ना। अब ये चीजें बताना पड़ती है ना साथ साथ, फिर आपका जो है ना वो समझ में नहीं आती आप लोगों को। इंटरनेशनल लाइन्स की बात की जाए यहां पर, अब वो कह रहा है बोर्ड ऑफ पीस। अब वही यूएसए, वही हमें यहां पर यूके के प्राइम मिनिस्टर नजर आते हैं और जोसेफ स्टालिन हमें नजर आते हैं, और ये तीनों की मदद से यहां पर क्या होता है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे, वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर रहा हूं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, इन लोगों ने कोशिशें की कि यूएनओ बनाया जाए। यूएनओ बनाया गया भाई, है ना, ये फाउंडिंग मेंबर थे यहां पर ये तीनों। अब बोपी जो बनाया जा रहा है और पैरेलल जो लेकर आया जा रहा है यहां पर, अब यहां पर क्या टावरिंग हुर्रियत हमें नजर आती है। जिस तरह यूएई के अंदर बुर्ज खलीफा में नजर आता है, जद्दा टावर यहां पर सऊदी अरेबिया यहां पर बना रहा है तकरीबन 1000 मीटर उसका, है ना। अब क्या हो रहा है कि जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया जा रहा है यूएनओ के पैरल, अब वो एग्जांपल हम ले सकते हैं इसकी, है ना। आई थिंक आप अब अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अब बोपी बन रहा है यहां पर, बोपी आपका बोर्ड ऑफ पीस, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर यहां पर साइन कर लिया गया। इसके ऊपर पहले हम जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमने बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशंस किया है, पूरी एक एक चीज को हमने कवर किया, लेकिन हम आज रेफरेंस ही ले रहे हैं कि ताकि जो ओल्ड स्टूडेंट है वो भी बोर ना होना, उनको भी पता है ना सारी चीजें, न्यू आ रहे हैं उनके लिए फिर भी ऐड कर देते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी मीटिंग होती है स्विट्जरलैंड डिवॉस के अंदर 19 to 23 जनवरी को 2026 को, जिसके अंदर ग्लोबल लीडरशिप यहां पर जो है स्पीचेस करते हैं, जिनमें से 2 ही इंपॉर्टेंट है यहां पर। एक आपका मार्क कार्नी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, सेकंड वन इज जो है आपका ट्रंप जो हमें नजर आता है। अब बोपी को यहां पर लॉन्च कर लिया गया, 60 कंट्री को यहां पर इन्विटेशन भेजा गया, 19 ने सेंड कर लिया, पाकिस्तान भी इसके अंदर था। लेकिन बात यहां पर पता क्या है, बात यह है कि आओ पे करो और खेलो, पे करो और खेलो, पे टू प्ले, ये गेम है। $1 बिलियन की जो यहां पर कंडीशन रखी गई है भाईजान, है ना। अब कहा यह जाता है कि जो ट्रंप है वो तो कारोबारी आदमी है, बंदे है ना। तो अब यह कहा जाता है कि जो आओ पे करो और खेलो बस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बेसिकली यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो मेन फ्रेज हमें रहा है पे टू प्ले, सबसे भाई पैसे पे करो और खेलो, जितना मर्जी राज्य के खेलो, है ना। यह चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। अब बोपी ऑपरेट्स पे टू प्ले। अब एक और चीज भी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी यार ऑलरेडी जो है ना यहां पर लॉस में जा रही है, स्टेबलाइजेशन है, स्टेगनेशन है, ग्रोथ की तरफ जा नहीं रही, हमें इश्यूज बहुत सारे हैं, है ना। लेकिन दोस्तों एक और चीज बताएं आप यहां पर मुझे, $1 बिलियन कहां से पे करेंगे भाई, है ना। $1 बिलियन तो पे करने हैं ना, तो भाई वो 3 सालों के बाद देखेंगे, उनको भी पे करना पड़ेगा अगर खेलना है तो। जिस तरह वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर अभी चेंज आ रहा है, जिस तरह इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज किया जा रहा है, जिस तरह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यहां पर जो है वो इन्फोर्स किया जा रहा है, तो इसके अंदर पाकिस्तान हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमेशा से प्लेयर रहा है, चाहे बाईपोलर हो आपका, चाहे यूनिपोलर हो, चाहे आप मल्टीलैटरल सिस्टम है, तो पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमेशा इसके अंदर इन्वॉल्व रहा है। इसके ऊपर मेरा डिटेल्स लेक्चर ऑलरेडी आए पड़े, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल की सीरीज जाके चेक करें, उनके अंदर मेरा कंप्लीट एनालिसिस आया पड़ा है, ठीक है। अब ये चीज है टर्नकेटर वर्ल्ड व्यू की अगर बात की जाए, तो जितने भी हमें यूरोपियन कंट्रीज नजर आते हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने बोपी को एज ए यूनिलैटरल जो है यहां पर कंसीडर किया है कि ये तो एक तरफा ही जो है ना वो कह लें कि सारी डिसीजन मेकिंग हो गया, सारी पावर अथॉरिटी, है ना, किसके पास रह गई, वीटो पावर, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर पावर, हर जगह पे किसकी है यहाँ पर, जितना भी बोर्ड का हमने स्ट्रक्चर पहले भी डिस्कस किया हुआ है ना, सारी जगह तक यहाँ पर यूएसए की नजर आती है। उसके बाद है यहाँ पर जो हमें पाकिस्तान की पोजीशन हमने चेक कर यहाँ पर देख लिया, इसके ऊपर हम जाएंगे नहीं, हमारे नेशनल इंटरेस्ट की बात है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर अनसर्टेनिटी फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी की अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि भाई एक ही है बोपी के अंदर, आ जाके एक पे करो और खेलो, बस इस बात को खत्म करो यहां पर, ठीक है। ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारी एनालिसिस किया, बोर हो गए आप इसके ऊपर, ठीक है। अब बात करेंगे, हमारे पास रहेगा पाकिस्तान चाइना, है ना, इस चीज को यहां पर देखने वाले हैं दोस्तों। पाकिस्तान चाइना लॉन्च ई माइनिंग प्लेटफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक न्यू डेवलपमेंट है। सी पैक का अगर आपने यहां पर पेज बनाया हुआ है, मार्केट के यहां पर जो है ना नोट्स लेकर ना है, खुद भी एनालिसिस कर ले, खुद को तकलीफ दें, कुछ रिसर्च किया करें। फेज 2 के अंदर बजाय इसके एक एक प्रोजेक्ट को याद करने के ना, पूरा उसका क्रक्स पता होना जरूरी है। एक आपको अगर क्रक्स का पता है ना, तो आप पूरे सी पैक को जो है एनालाइज कर सकते हो,
ये नहीं कहा एक प्रोजेक्ट इतने का लग रहा है, एक प्रोजेक्ट इतने का लग रहा है, 1 मेगावाट कितने का लग रहा है, भाई इससे हटकर आओ। इसे कलेक्टिव जो है ना होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए आपकी। एक प्रोजेक्ट को डिस्कस करने से इसका डजंट मीन कि आपको बड़ा फैक्ट एंड फिगर का पता है। एक मैं चीज क्लियर करना चाहूंगा, यहां पर आपकी होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए यहां पर डिस्कशन में। सीपैप फेज 2 का बड़ी डेवलपमेंट हुई, हम लास्ट डेज में इसके अंदर जितनी भी डेवलपमेंट हुई है ना, मैंने सारी ऐड की है। अब सब नए जितने भी जाओ और सुनो, है ना। अब नए उसके अंदर जितनी भी है ना डेवलपमेंट्स है कि यहां पर जो फेज 2 स्टार्ट किया गया उसके अंदर 8 समथिंग बिलियन डॉलर यहां पर प्रोजेक्ट साइन किया गया। फिर यहां पर क्या हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर का मेमोरेंडम सिंगल है, मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। यहां पर 7th स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुए चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में, ठीक है। सीपैक 2 के अंदर क्या हुआ कि 37 स्पेशल इकोनॉमिक जोन फर्दर ऐड किए गए, जो पहले कितने थे 44, ठीक है। उसके बाद यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की गई, 4 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर यहां पर की गई। उसके बाद यहां पर अब जो बात की जा रही है ई माइनिंग प्लेटफॉर्म की, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले मैं पहले भी बताता हूं कि हम पहले किस चीज की बात करते हैं, भाई कोयला है, भाई पाकिस्तान के पास इतना कोयला है, दुनिया के पास कोयले की वॉर चल रही है ना, लोहे की वॉर चल रही है, आयरन की वॉर चल रही है। फिर किसकी आ गई, ऑयल की, है ना। ऑयल कंपटीशन हमें देखने को मिला 1970s के बाद में, है ना, बाद में भी देखने को मिला। अब क्या हो रहा है, अब रेयर अर्थ मिनरल्स को जियोपॉलिटिकल टूल यूज किया जा रहा है दोस्तों। यहां पर सबसे बड़ा हथियार अब क्या है ना, पता क्या है, रेयर अर्थ मिनरल्स है। जहां जहां पर भी 2025 के अंदर जहां जहां पर भी यूएसए की तरफ से यहां पर सीज फायर करवाई गई है, तो उन्होंने वहां पर क्या किया, रेयर अर्थ मिनरल्स डील हुई है। आप यहां पर चेक करें, कोंगो को चेक करें, यहां पर कंबोडिया थाईलैंड को चेक करें, यहां पर अर्मेनिया अजरबैजान को भी यहां पर देख सकते हैं। वेनेजुला ग्रीनलैंड की जो बात कर रहा है यहां पर, जो वो तो खैर उसने सीज फायर नहीं करवाई, लेकिन यह एक उसको करने की बात कर रहा है जो कंट्रोल, तो वहां पर भी रेयर अर्थ मिनरल्स है। अब सबसे पहले दुनिया के अंदर जो रेयर अर्थ मिनरल्स किसके पास है, चाइना के पास है। ये ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस किए मैंने, इसके ऊपर आगे लेक्चर आने वाला है और ठीक है पूरा कंप्लीट, जिसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर जो है मैंने डिस्कस किया, ठीक है, स्टैट्स पूरे, ठीक है, तो वो पूरा कवर करने वाला है। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले ई माइनिंग, ये अच्छा ये चीजें ऐड करना पड़ती है ताकि आपको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो एनालिसिस दिया जा सके, आपको क्लैरिटी मिल जाए बेसिकली चल क्या रहा है। ई माइनिंग का जो है यहां पर जो है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में हमें यहां पर ई माइनिंग जो प्लेटफॉर्म यहां पर जो है वो मेमोरेंडा ऑफ साइन अंडरस्टैंडिंग यहां पर साइन होता है। ये इंपॉर्टेंट यहां पर है कि पाकिस्तान के जिस तरह यूएसए के साथ 500 मिलियन डॉलर जो है यहां पर ट्रेड हुई और रेयर अर्थ मिनरल जो शिप पाकिस्तान की तरफ से यूएसए भेजे गए, और बाद में फिर यूएसए ने अपनी ख्वाहिश इज़हार की, जो यहां पर कह ले के माइनिंग कंपनी जो है उनकी, उन्होंने भी इज़हार किया कि हम जो है पाकिस्तान के अंदर क्या करेंगे, यहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, निकालेंगे। अब देखें वही ना रेयर अर्थ मिनरल्स, अब चाइना भी आ गया हमारे पास, चाइना भी कह रहा है भाई रेयर अर्थ मिनरल्स हम निकाल रहे हैं। तो अब देखा जाए तो यहां पर जो है पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमी की तरफ जो शिफ्टिंग हुई है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान को यहां पर जो है फायदा उठाना चाहिए। और आर यू गेटिंग माय पॉइंट है ना, डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ द सेइंग नाइस डॉगी अंटिल यू कैन फाइंड अ रॉक, सिंपल सी बात है, ठीक है, फंडा है। Key investment memoranda of understanding were signed including for a digital cross-bound industrial trade and comprehensive mineral sectors and beyond extraction and leverage Chinese expertise। अब वही चीज है सारी के यहाँ पर साइन की जाए, लेकिन माइनिंग वाला ना इंपॉर्टेंट है, आप इसको लाजमी जो है ना आप जो है ना नोट डाउन कर ले, ये एक नई डेवलपमेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे क्रेमलिन यहाँ पर डिप्लोमेसी, जो मिडल ईस्ट को जियोपॉलिटिकल प्लेग्राउंड बनाया हुआ है दोस्तों, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्रेमलिन डिप्लोमेसी की बात की जाए, सीरिया और रशिया के दरमियान में डेवलपमेंट है। आपको पता है कि अभी यहां पर मिडल ईस्ट के अंदर हमें यहां पर जो है वो टोटली जो है यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि ग्लोबल पावर्स जो है ना मिडल ईस्ट के अंदर जो है ना वो कह लें कि उधर से हमें रशिया नजर आता है, एक तरफ से हमें चाइना नजर आता है ना, रशिया और चाइना तो एक साथ थी, लेकिन यह है कि एक तरफ से यूएसए नजर आता है, ठीक है। अब सीरिया और यहां पर केस स्टडी हमारे पास रहने वाला है जो रशिया का, व्लादिमीर पुतिन है यहाँ पर सीनियर काउंटर पार्ट जो अहमद अली शाहरा जो अभी विजिट करते हैं उनके दरमियान में यहाँ पर जो है वो मेन चीजें क्या डिस्कस हुई है मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुए दोनों के दरमियान में, फ्यूचर रशियन मिलिट्री प्रेजेंस इन सीरिया, बस सिंपल सी यह चीज आपको पता होनी चाहिए कि रशिया की अब देख ले कि जितने भी फोर्सेस है हमें यहाँ पर सीरिया के अंदर देखने को मिलती है, और कौन सी प्लेस है ये देख लेते हैं यहाँ पर,
मॉस्को वर्क्स टू मेंटेन इन्फ्लुएंस आफ्टर असद आउस्टिंग इन दिसंबर 2024। मिलिट्री रिकैलिब्रेशन की बात की जाए तो यहां पर कामिशली जो एयरपोर्ट है ना, वहां पर रशियन हमें यहां पर नजर आती हैं पूरी फोर्स। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो निकालने वाले थे ना कि रशिया हम निकालने वाले, अब वो नहीं निकालने वाले भाई, आप वो रखेंगे क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर अब जियोपॉलिटिकल प्लेग्राउंड बन चुका है। रशिया अपनी प्रेजेंस को कभी भी कम नहीं करेगा क्योंकि प्रॉक्सी वॉर तो लड़नी है ना। अब आमने सामने एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ सकते, उनको पता है आएंगे तो भाई तबाह हो जाएंगे। लेकिन थर्ड जो है ना आपकी जगह पर रखना, जो सेकंड प्लेस रखते हैं जहां पर आप क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को ताकत दिखा रहे होते हैं आमने सामने। उनको भी पता है अगर हम आमने सामने आ गए तो पीछे कख नहीं बचना, है ना। तो हो क्या रहा है कि अब दूसरी जगह वो क्या करते हैं, दोनों अपना जोर दिखाते हैं जिस तरह मिडिल ईस्ट के अंदर। अब यही चीज यहां पर चल रही है। हमें और उसके बाद हमें तारतूस नेवल फैसिलिटीज ऑन सीरियन मेडिटेरियन यहां पर जो है वो रखना है हमें, और यहां पर तारतूस जो है यह सीरियन का जो हमें नजर आती कोस्ट मेडिटेरियन सी, वहां पर अपनी फोर्सेस रखना चाहता है, अभी निकालना नहीं चाहता। ठीक है, एंडोर्स इंटेग्रिटी, पूरा जो है यहां पर इंटेग्रिटी की बात की गई है। ठीक है, रीडिफाइनिंग बेस स्टेटस, दोबारा जो है जितना भी मिलिट्री बेस है रशिया की उसको दोबारा अपग्रेड करने की बात की गई, तो दोबारा रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न की बात की है। ठीक है, ऑलरेडी पता तो है पूरा यहां पर जो है वो कह ले के हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका रहेगा यहां पर। इसके आगे हम क्या डिस्कस करें, अब यहां पर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इस आर्टिकल के अंदर सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यूएसए प्रेजेंस अब बात करेंगे यहां पर। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि जो है ना ये नहीं अब इतने आ गए, न्यूज नहीं दे रहे, हम न्यूज दे नहीं, हम एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस करेंगे, हमारा ये रहेगा पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब देखिए हो कर अब ना जियोपॉलिटिकल प्लेग्राउंड में पहले भी कह रहा हूं कि इसको समझने की कोशिश करें आप। हो क्या रहा है कि वेनेजुला के अंदर क्या हुआ, उस वहां रिजीम चेंज नहीं की गई। यूएसए की तरफ ट्रंप के अगर देखा ना पूरा उठाकर देखा जब से वो आए हैं, हमें ट्रेड या टैरिफ डिप्लोमेसी तो देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल, अब मैं यहां पर बार बार कह देता हूं कि यहां पर इंटरनेशनल मीडिया आप देखें यहां पर जितना भी है, तो उनके स्टेटमेंट्स, ट्रंप की जिस तरह स्टेटमेंट डेली बेसिस के ऊपर मीडिया के ऊपर चल रही होती हैं, हमारे सामने होती हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जिस तरह कहा यह जा रहा है ना, अब कहा यह जा रहा है कि जिस तरह वेनेजुला को यहां पर कंट्रोल किया, वहां पर रजीम चेंज नहीं की लेकिन अपनी बातें मनवा ली हैं और पूरा कंट्रोल भी हासिल कर लिया। और कंट्रोल किसकी बेस के ऊपर किया, पूरा उसको घेरा डालकर, उसके एक्सपोर्ट्स को बंद कर, उसके इंपोर्ट को बंद करके पूरा ब्लॉकआउट किया गया। ब्लॉकआउट करने के बाद फिर क्या किया गया, वहां पर निकोलस मदुरो को बेचारे को पकड़ लिया गया और लेकर जाया गया न्यूयॉर्क हाई कोर्ट। ठीक है, वो एक अलग डिबेट है, वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर क्या हुआ उनका, अब सारी बातें जो है मानी जा रही है ना, उधर ऑयल रिजर्व 303 बिलियन बैरल डॉलर जो है बैरल ऑयल हमें देखने को मिलता है वेनेजुला के अंदर, है ना। अब ईरान बेसिकली वो ट्रंप चाहता क्या है कि पता भी नहीं है भाई, वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा वो क्या हो कह रहा है कि अब्राहम लिंकन यहां पर भेज दिया गया, 72 एयरक्राफ्ट देखने को मिल रहे हैं, है ना, 10 और भेज दिया गया। अब मिलिट्री पावर तो अपनी यहां पर कह लें कि बढ़ा ही रहा है ना, अपने जितने भी है क्राफ्ट वगैरह, फाइटर जेट्स वगैरह, ये सारी चीजें। लेकिन ईरान पता है क्या कह रहा है, पुष्पा झुकेगा नहीं भाई। अब वो सामने से ये चीज कह रहा है। अब ईरान को पता है कि अगर हम डाउन जाते हैं, अगर हम आगे झुकते हैं तो हमें बहुत सारे सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यूएसए ये चाहता है कि ईरान झुके और हमारी बात माने। अब ये चीज है ना, अब बात गेम समझ रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि यही गवर्नमेंट हो, यही अयातुल्ला खमेनाई हो, लेकिन हमारी बात मान ले कि भाई आपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नहीं बढ़ाना है आपने। ठीक है, आपने जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप्स है ना, यहां पर प्रॉक्सी ग्रुप्स है, हाउदीज है या हमास है या हिजबुल्लाह है, आपने उनको सपोर्ट नहीं करना है यहां पर। ठीक है, और डेमोक्रेटिकल जो प्रिंसिपल्स है उनको भी यहां पर इन्फोर्स करना है आपने, है ना, पूरा चाहिए ना उसको। अब यह चीज है कि वो हमारी बातें मान ले, यूएसए अब ये कह रहा। अब ये देख रहा इसके अंदर किसी के ऊपर प्रेशर बिल्ड करना और इसके उसके ऊपर जो है ना ताकत की बेस के ऊपर है ना, ताकत है तो फिर तो आप कुछ भी यहां पर जो है ना वो कर दें, है ना। तो यही चीज है ना। अब एक मेरे पास स्टेटमेंट थी पावर के बारे में, पहले मैंने स्टार्ट किया लेकिन मुझे अब वो याद नहीं आ रही, तो मैं भी बता देता। अब क्या आ रहा है कि जो F-35 हमें सिस्टम देखने को मिल रहा है इधर, ठीक है, सारे हमें यहाँ। लेकिन एक और चीज ऐड कर ले कि रशिया और चाइना की तरफ से, अरब स्टेट्स की तरफ से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये चीज यहां पर डिस्कस करना, ऐड करना जरूरी है। अब चाइना ये कह रहा है, जो हमें यहां पर यूएनओ के अंदर नजर आता है, उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है
और यहां पर डी एस्केलेशन होनी चाहिए और सिक्योरिटी पीस होना चाहिए। अब हर स्टेट को कुछ ना इनडायरेक्टली ये भी बोल रहा है कि वो भी प्रोवाइड कर रहा है, वो भी वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है, हम उस डिबेट में नहीं जा रहे, आपको ऑलरेडी पता है। हम जो है ना असल में चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हर कंट्री के यहां पर इंटरेस्ट नजर आ रहे हैं, हर स्टेट के। अब इस्लामिक से जितने भी कंट्रीज है भाई, उनका क्या है कि ग्रेटर इजराइल वाला जो एक पीछे फंडा है ना, वो प्रॉब्लम है कर रहा है यहां पर। अगर ईरान को कुछ होता है तो फिर तो सबके लिए यहां पर प्रॉब्लम होगा। तो ईरान को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, नेशनल इंटरेस्ट सामने है भाई। अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो ईरान को पहले प्रोटेक्ट करना जरूरी है, उसकी फेवर में। और अरब की स्टेटमेंट जितनी भी है, अल जजीरा उठाकर देखे आपको यहां पर स्टेटमेंट मिलेगी। यूएई ने फुली कहा है कि हम यहां पर जो है वो कह लेके ईरान के अगेंस्ट टेरिटरी को इस्तेमाल होने नहीं देंगे, अकॉर्डिंग टू मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, अब जो है यहां पर अरब स्टेट जितने भी है और बाकी सऊदी अरेबिया, कतर या इजिप्ट, ये नजर आ रहा है कि यूएसए के साथ अभी निगोशिएशंस में कोशिश कर रहे हैं कि इसको रोका जाए। रशिया और देखा जाए तो फिर ये और चीजें फिर चले जाएगी, सपोर्ट करना है कोई अलग चीज है, ऑलरेडी आपको पता है, जिस तरह मैं पीछे वाला आर्टिकल डिस्कस किया, यहां पर डिस्कस किया गया। तो अब वो क्या रहा है कि एक जियोपॉलिटिकल प्लेग्राउंड है, ग्लोबल पावर्स आपस में लड़ रही हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। ठीक है, तो अब यहां पर हो क्या रहा है कि जो अभी सारी टेंशन एस्केलेट हुई, जिस अब्राहम लिंकन और ये सारे मामला अभी चल रहा है, देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है ना। तो ये चीज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास वर्ड्स रहेंगे इंपॉर्टेंट, जिनको हम वन बाय वन जो है यहां पर डिस्कस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन लाजमी करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड रहने वाला है यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रायम्विरेट। ट्रायम्विरेट का मतलब होता है यहां पर अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल, है ना। बेसिकली किस ट्रायम्विरेट किसको बोला जाता है, यहां पर 3 लोगों के ऊपर मुश्तमिल ग्रुप होता है। ठीक है, अथॉरिटी का जो जाते हैं यहां पर, ठीक है, कहीं पर भी जो मामला सॉर्ट आउट करने के लिए, ट्राई या ट्राइड आप कह सकते हैं। ट्रायम्विरेट काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपका सिनोनिम और एंटोनिम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप एक गस लगा सकते हैं, जब ट्राई का वर्ड आ जाता है तो 3 को रिप्रेजेंट करता है। डोज, डोज का मतलब होता है टू प्योर लिक्विड ओवर एक्सटिंग्विश, भिगो देना या बुझा देना। ठीक है, सॉक या एक्सटिंग्विश, ठीक है, जो है क्या करना, बुझा देना। ठीक है, डोज, डोज इंपोज रहेगा। उसके बाद कमपेंस, कमपेंस का मतलब होता है डिजर्व पनिशमेंट और फैट, सजा या इंजाम को बोल सकते हैं। रेट्रीब्यूशन या पेनाल्टी जो होती है उसको बोला जाता है कमपेंस। ठीक है, उसके बाद है वांटेड, वांटेड का मतलब है हाईली प्रेज्ड या बोस्टेड अबाउट। ठीक है, बढ़ाई की जो है ना वो कह ले के हुई, बढ़ाई की हुई या मशहूर। ठीक है, प्रेज्ड या बोस्टेड, शोखी मारने वाले, है ना। इंट्रेंच्ड, इंट्रेंच्ड का मतलब होता है फर्मली एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, जो है ना सही, जो है ना मजबूती से जुड़ा हुआ होना। डीप रूटेड या एस्टेब्लिश, जो कायम किया जाता है। फाउंड, फाउंड का मतलब होता है यहां पर सोर्स और ओरिजिन। फाउंड किसको बोले थे, फाउंडेशन, मतलब सोर्स या ओरिजिन, सर चश्मा, सोर्स या ओरिजिन बोल सकते हैं, जहां से ओरिजिन है उसका। ठीक है, कमोडिफाइड, कमोडिफाइड का मतलब होता है टर्न्ड इनटू कमोडिटी, तदारती शक्ल में दे देना। ठीक है, कमोडिफाइड। ठीक है, सैंक्टिफाइज, सैंक्टिफाइज का मतलब होता है सैंक्टिफाइज मेक होली और ब्लेस, मुकद्दस बना देना। सैंक्टिफाइज क्या मतलब होता है, मुकद्दस बना देना। उसके बाद है डिलिनेट, डिलिनेट का मतलब होता है डिस्क्राइब या आउटलाइन, प्रिसाइजली आउटलाइन या डिस्क्राइब, ये तो ऑलरेडी हमारा पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड जो रहने वाला है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, अलैक्रिटी। अलैक्रिटी काफी हमने डिस्कस किया हुआ पहले भी। चेयरफुल, रेडीनेस, ईगरनेस, जोश, जज्बे को बोला जाता है। ठीक है, जोशीला, ईगरनेस एंड प्रॉम्प्टनेस। ठीक है, एमैस्कुलेटेड, एमैस्कुलेटेड का मतलब होता है वीकेंड और डिप्राइव्ड ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, कमजोर किया हुआ। ठीक है, वीकेंड या कास्ट्रेटेड बोल सकते हैं आप। ठीक है, रिवाइविफाइड का मतलब होता है यहां पर मेड अलाइव अगेन, दोबारा जिंदा कर देना। ठीक है, उसके बाद रेजोनेटेड आपके पास इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पर, रिस्टोर। ठीक है, फैक्सिमिली का मतलब होता है यहां पर एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, एन बिल्कुल जो है ना एग्जैक्ट कॉपी जिसको बोलते हैं, नकल, है ना। एन मुताबिक, है ना, रेप्लिका या कॉपी। और यह वर्ड हमारे पास आएगा ऑनरस, इसको वनरस नहीं बोलेंगे, ऑनरस। ऑनरस का मतलब क्या होता है, बर्डसम या डिफिकल्ट, भारी भरकम, मुश्किल को बोल सकते हैं आप, है ना। आर्डियस, आर्डियस अपने पास इंपॉर्टेंट रहेगा, आर्डियस। उसके बाद बर्डनसम। टर्नकेटेड का मतलब होता है, यह टर्नकेट ऑलरेडी बड़ा पीपीएससी एफपीएससी में ऑलरेडी पूछा गया। शॉर्ट एंड या कट ऑफ बोल सकता है, मुख्तसर, है ना। टर्नकेट का मतलब मुख्तसर कर देना। ठीक है, शॉर्ट एंड या एब्रीविएटेड कर देना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वर्ड आएगा गोर्ज। गोर्ज का मतलब टू ईट ग्रीडली अ डीप नैरो वैली। ठीक है, ज्यादा खाना, तंग गहरा मकाम जो होता है ना। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर स्टफ या रिवाइवेंट, तंग, तंगो गहरा मुकाम हम कह सकते हैं, डीप नैरो वैली आप कह सकते हैं, और टू ईट ग्रीडली, लालच खाना, ये दोनों इसके बनते हैं मीनिंग। गौर ऑलराइट खाई को बोलते हैं। ठीक है, एब्स्टिनेंस किसको बोला जाता है, सेल्फ रेस्ट्रेंट फ्रॉम द प्लेयर। ठीक है, परहेजगारी से। ठीक है, परहेजगारी या बाजदारी बोल सकते हैं, रेस्ट्रेंट या मॉडरेशन।
स्क्वांडर्ड, स्क्वांडर्ड ऑलरेडी आपका पूछा जा चुका है यार, प्रीवियस 20 ईयर्स का आप सिनोनिम एंटोनिम करें यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास वेस्टेड, केयरलेसली, जाया किया हुआ, वेस्टेड या मिस यूज बोल सकते। तो ये इंपॉर्टेंट वोकैब थी, इनके अंदर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आप ऐड कर सकते हैं। एंड आई होप आपने लेक्चर को समझा होगा एंड थैंक यू सो मच।